नमस्ते बाबा, कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया। हाँ। अच्छा, हवन हवन करते हो हर रोज? हाँ, करें। हवन सामग्री कहाँ से लाते हो? हवन स्वामी मातला हमें वेद मंदिर से मथुरा। वेद मंदिर मथुरा। हाँ। एकदम बढ़िया है। बढ़िया मिला है। गाय का घी जरूरी है, हाँ, गाय को घी घी जरूरी है। क्योंकि गाय का घी से हवन वेदों में बताया गया है ना। हाँ। शास्त्र मत के गाय का घी शुद्ध होता है। हाँ। भैंस के भी घी को हम सम्मान देते हैं, लेकिन पूजा सेवा के लिए गाय का पहले माना गया। भैंस तो जब है जब गाय को नाम है। हाँ, अब भैंस का चलो तामसिक गाय। शास्त्र के मत में ही बताया गया, तामसिक होता है। हाँ। तो चलो उसमें पूजा सेवा हवन मना किया, तो अब ना मिले तो कुछ लोग करते हैं मजबूरी में, लेकिन ज़्यादातर संभव गाय का हो। अब हम गाय सेवा ही करेंगे नहीं तो कहाँ से गाय का घी आएगा, दूध आएगा। अब भैंस में फ़ायदा मिल रहा है तो काफ़ी लोग भैंस भैंस ही पालता है। अब गाय का देखो, ब्रज भूमि है, पहले गाय ही गाय था, गिरी गाय, कितना गाय, अब गाय नहीं। गाय अब कम हो गया, लोग रखना बंद कर दिया। तो रखना पड़ेगा, धार्मिक होना है, वास्तविकता में जागना है, परमात्मा का कृपा प्राप्त करना है, तो गाय की सेवा जरूरी है और गाय का घी से हवन करना जरूरी है। गाय की सब चीजें जरूरी है। हाँ जरूरी है, गोबर, पहले गोमूत्र। दूध से ज्यादा घी। हाँ, घी से ज्यादा दही, दही से ज्यादा वो का वो छाछ। छाछ, छाछ गुणकारी। या को तो और ना हो तो पेशाब पीते रहे ना, पेशाब भी बहुत तो कल्याणकारी, बहुत बीमारी काट देगा। बीमारी काटता है। काली गैया का पेशाब बहुत कल्याणकारी। मैंने गिरी गाय का दूध, उसके दूध में सोना का कण मिलता है, कोई साइंटिस्ट उसको जांच करके निकाला। तो गाय में गुण है। अब रखने वाले को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ज़्यादा, और भक्ति, कि भाई चलो भैंस रखो, 2 रखो, एक गाय भी रखो, हैं। चलो भैंस से फ़ायदा हो रहा है, गुजारा चलता है घर का, चलने दो, पर एक गाय जरूरी है। गाय तो दरवाजे पे मानो हमारी गाय को साल भर में 10,000 खर्चा हो, हाँ, तो गारंटी है 20,000 को फायदा कम न कम करोगे। करेगो। ऐसे दान के लिए बताओ, हम 1,500 जो हमारी लिमिट है इतने दान कर देंगे ना, बात है दोगुना फायदा कम न कम कर है जाएगा। हमारे मतलब 1,000 रुपया का नुकसान है, बात दान के रूप में कर ले तो पैसे कर ले, मतलब 1,000 रुपये उठने हैं, तो या के लिए तो वो दान ही कर दे ना। ऐसी बच क्यों 1,500 लाख 50,000 इतने 10,000 इतने बस क्यों ऐसे करे, पर वो फायदा है जाएगा, गारंटी कोई नुकसान ना होगा। हाँ, दान करवे थे आदमी नुकसान झेल ले, नेक्स्ट देर में कोई लड़ाई है जाए, हम चले जाए 1,500 पुलिस आ जाए बुले जाए, वो ले जाए, पर इतना अपने मन से 100-200 रुपये दान कर दे कोई जगह पे। सही, सच जहाँ जरूरत है। दे दे बाका में ना करे तो दे लेंगे। और एक भाई एक दूसरी बात है, आदमी दुख पार हो कर रहा है कितना बेचारा पैसा के आ सकते रहो, तो मन जाले ईश्वर को 10-5 मिनट भजन कर ले सुबह शाम। हाँ, ईश्वर को सुबह शाम भजन ना करेगो दुख पारो, पैसा तंग, गरीब तंग, हारी बीमारी सो आफत, पर ना करेगो मन जालो दुख पारो, पर परमात्मा का नाम ले सके 5 मिनट में ना निकले। एक ब्रह्मूर्त की मेहरबानी है, अगर जो आदमी ब्रह्मूर्त में जगे वो 5 बजे 4:30 से 5:30 बजे तक बा घर में लक्ष्मी आवेगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगो, उम्र बढ़ेगी, दिमाग तेज रहेगो। और जाने ब्रह्मूर्त ने कहा दियो बा में दलदर आवेगो, कमजोरी आवेगी और हारी बाक बीमारी बनेगी। जो आदमी ब्रह्मूर्त में जगेगो कोई मुहूर्त दिखावे की जरूरत ना है, कोई जगह कैसो काम कर दे वही काम सफल है जाएगा। बाबा ब्रह्म मुहूर्त तो सही है, गुण उसको शास्त्र में वर्णन है, पर यदि किसी को कोई काम से, अच्छा काम से देर हो जाए रात को, कुछ ऋषि मुनि रात को ध्यान करता था, कथा में ऐसा आता है कि दिन को वो सोता, कभी रात को जागता, क्योंकि रात की एकांत मिलता है उसको। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, साधक को सावधान, साधक को समय से ब्राह्म मुहूर्त में उठो, टाइम टू टाइम। बोला है गीता में कि युक्त आहार युक्त विहार युक्त आहारस्व युक्त विहारस्व चेष्टा। तो जो युक्त आहार विहार करता है उसका साधना सिद्ध होता है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ, तिलक करो, जो भी अपना नियम है डिसिप्लिन से, आसन में बैठो, हवन करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, थोड़ा आसन करो, फिर थोड़ा जो भी सेवा है, नित्य सेवा, एक डिसिप्लिन से टाइम टू टाइम कर रहे हैं, ठीक है, वो साधक के लिए जरूरी है। अब कुछ ऋषि मुनि ऐसा होता है कि करते 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 वो कभी कभार, कुछ ऋषि मुनि ऐसा भी होता है कि रात के टाइम एकांत होता है ना, तो रात के एकांत में वो एकदम ध्यान लगाता है। रात के 2 बजे के बाद क्या 12 बजे के बाद आसन में बैठता है। मैं खुद ही बैठता था 12 बजे के, रात के 12 बजे आसन में बैठता था, दोपहर के 12 बजते बजते आसन में उठता था। आसन बैठ जा। हाँ, तो कहने का मतलब है चलो ब्राह्म मुहूर्त तो मस्ट है ही है,
और यदि कोई नियम बना लिया कि हम साधना में बैठते रात 12 घंटा, तो रात के 12 बजे से बैठते हैं, तो ठीक है, तो वो तो ब्रह्म मुहूर्त तो बीच में चला ही जाएगा, उसका साधना में ही पड़ेगा। और फिर बाद में सोता है दिन को 2 घंटा 4 घंटा, ज़्यादा सोता नहीं, उसका आदत हो जाता है वैसा व्यक्ति का कि 2 घंटा 4 घंटा सोने से हो जाता है, तो उसका एक्टिविटी वो बना लिया। लेकिन साधक के लिए ज़रूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ धो, ऐसे करो, पूरा नियम से चलो, जिससे तुम्हारा साधना सिद्ध परिपक्व हो जाए। तो तब जाके तुम कभी भी एनी टाइम कोई भी स्थिति को झेल सको, तो वो अपना स्थिति बना लेता है। तो इसलिए ब्राह्मण तो जरूरी है, गौ सेवा भी जरूरी है, और स्थिति अनुसार गौ सेवा जितना कर सको कर लो। और भजन जरूरी है। भजन, अब ध्यान साधना ही भजन है। ओम का जाप करो या प्राणायाम करो, ध्यान धारणा समाधि, आहार विहार का शुद्धिकरण रखो, गलत खान पीन नहीं करना है। तो इस तरह से कहने का मतलब है गाय का घी जरूरी है हवन के लिए, कि अभी हम यदि हवन करेंगे कोठरी के अंदर चाहे घर में, यदि गाय के घी से हवन किया जाता है तो बहुत फ़ायदा है। तो इसीलिए ऋषि मुनि का भी बखान है कि गाय का घी जरूरी है। और ऊपर से साइंस जो है, साइंटिस्ट लोग वो भी जांच करके निकाल रहा है कि हाँ, गाय के गोबर में, गाय का घी में, गाय का मठा, गौमूत्र, गाय के मतलब काफ़ी चीज़ में बहुत गुणकारी है, फ़ायदा है। तो इसलिए गाय ज़रूरी है कि घर घर में ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक गाय सेवा करो, उसकी गोबर गौमूत्र से, है ना। हिंदू के लिए गाय हाँ, कल्याण होगा। हिंदू क्या, हर व्यक्ति के लिए, इंसान मात्र के लिए, क्योंकि इंसान भटक गए तो उसका भटकने से उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। हाँ, इंसान मात्र को जो अच्छा चीज़ है उसको कोई भी अपना, है ना। जो सज्जन है वो तो अपना ही रहा है, जो सज्जन स्थिति में नहीं चल रहा है उसको अपना के सज्जन बनना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इंसानियत मानवता के ऊपर जीवन जीना चाहिए। तो इस तरह से हवन सामग्री लेना चाहिए शुद्धता से, जैसे आपने कहा वेद मंदिर या आर्य समाज में भी मिलता है ना, वो वेद मंदिर तो आर्य समाज ही है। कहते रहूँ हाँ, हाँ। घर में हवन होगा ना, हाँ, वहाँ में कोई बीमारी ना आएगी। अच्छा, घर में बीमार ना आ सके, पशु ने सुना दी, पशु बीमार ना हो, हवन में दे सकती। हाँ, उसकी जो ये देखो दौड़ा ले करें, ऊपर पर आई हवा बुरी गंदी, कोई चीज गंदी हवा नहीं इतने मारे। हाँ, वो क्या है ना, ऑक्सीजन को शुद्ध करता है। दौड़ा की बीमारी कबू ना आएगी, ना ऊपर पर आई बीमारी रहेगी। क्या है ये, यदि सुबह हमने हवन किया, सोचो हवन सामग्री, उसमें गाय का घी मिला के थोड़ा सा ओम स्वाहा जो भी मंत्र है, अब लकड़ी कौन सी, पीपल का, है ना, या बड़ का या आम का लकड़ी, थोड़ा उसमें हम घर में छोटा सा एक आग जलाए, उस हवन रूप में आहुति दिए, तो उससे क्या हुआ, धुआं जो फैला, एक सात्विकता, जो ऑक्सीजन को शुद्ध किया, जो भी बैक्टीरिया अदृश्य रूप में घूमता है उस बैक्टीरिया को हटाता है और एक जो ऑक्सीजन को सुंदर करता है। तब उस ऑक्सीजन के उस हवन करके जब हम प्राणायाम करते हैं बैठ के, तो क्या होता है, हमारा उस ऑक्सीजन नाक से घुसता है, पूरा शरीर में फैलता है। तो जो भी बीमारी है, परेशानी है, नस नाड़ी में ब्लॉक है, उसको खोलने की मदद करता है उस प्राणायाम से। तो क्या है, बहुत गुणकारी है। अब उसके अंदर जो भी आके घर में सारा दिन एक सात्विकता माहौल बना रहेगा, तामसिक वृत्ति भागेगा। तो इस कहने का मतलब है माइंड, दिमाग तेज होगा, फिर शांति बना रहेंगे। सुबह सुबह हमने ध्यान धारणा किया, कछु प्राणायाम किया, उस हवन को किया, सत्कर्म बन गया, ओम का थोड़ा ध्यान किया, जाप किया, जितना कर सको, जितना समय दे सको, ज़्यादा जिसका काम भी है चलो 10 मिनट दे दो, फिर अभ्यास के साथ 15 मिनट 20 मिनट बढ़ाना धीरे धीरे, है ना, स्थिति अनुसार। तो इस तरह से के सत्कर्म की प्रयास करना चाहिए। लेकिन खाली लाभ के लिए जीवन जीना जीवन नहीं है, वो धन आएगा फिर चला जाएगा। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा गया कि धर्म के साथ तुम अपना काम करो ईमानदारी से, समझ के। भैंस को भी रखो और गाय को भी रखो। भैंस तुम्हारा, चलो भैंस का दूध में थोड़ा सा क्या है, बल आता है, लेकिन बुद्धि कम है। अब गाय के दूध में तेज़ दिमाग बनाता है। तो इसीलिए दोनों को चाहिए। चलो अल्टरनेट करके रखो, बुद्धि करके अपना काम में लो। लेकिन खाली भैंस फ़ायदा देता तो खाली भैंस ही भैंस रखोगे, गाय को छोड़ दोगे तो फिर गाय तो रहेगा ही नहीं, हमारे संस्कृति से हट जाएगा। तो इसलिए गाय ज़रूरी है, भैंस भी ज़रूरी है। वो जीवन में, मानव जीवन में एकदम सुख लाता है, शांति लाता है। इसलिए कोशिश करना है। अब हम भी करना चाहे लेकिन हमारा स्थिति नहीं, जुगाड़ नहीं, हम जो कह रहे, तो गाय का घी भी हम लेते हैं, हवन सामग्री। तो गाय का हम खोजते हैं कि हमारा जुगाड़ बनेगा, वैभव बनेगा, तो हम भी गौशाला खोल देंगे। लेकिन जिसका घर मकान है, जो रख सके एक गाय रखो, नहीं तो कोशिश करो जहाँ गाय सेवा हो रहा है वहाँ कुछ सेवा दे दो कि भाई अनाथ गौशाला है, कोई सेवा कर रहा है तो वहाँ थोड़ा अपना सहयोग दे दो।
जितना बने प्रेम से वही एक सेवा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो बाबा वो करना चाहिए हवन, है ना, हर रोज हवन, हाँ। ध्यान, प्राणायाम। हवन और भजन करे वो जिंदगी में दुख ना पावे, वो मन साफ है मंजिल आसान है, चाहे कि मन साफ है वो जिंदगी में कबो समस्या याद ना आए। और देखो दुख सुख अपने हाथ में, और उम्र घटाव बढ़ाव अपने हाथ में। हाँ, कैसे? उम्र घटाव बढ़ाव अपने हाथ में। हम कैसे? योग साधना करेंगे, नित्य नेम करेंगे तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी। हाँ, और गंदी चीज खाएंगे तो उम्र घट जाएगी, घट जाएगी। ऐसे सुख हमारे हाथ में, हम अच्छे कर्म करेंगे, गारंटी है जिंदगी में कबू दुख पा जाए। मन साफ है मंजिल आसन, मन हमारा साफ है, हमारी जिंदगी में कोई दुख ना पावे। वो आदमी आपसे दुख पा रहे हो, अच्छे हाँ, कर्म करे, काहे के दुख आएंगे, काय के दुख आएंगे, सही बात है। ये तो जरूरी है। गलत करते हैं तो दुख पाते हैं, और तो इसलिए सुधारना पड़ेगा। अपने कर्म को कैसे सुधारे? वो अपने सदगुरु के सानिध्य में जाए, किसी कोई भी सज्जन के सानिध्य में जाए, कोई सत किताब को पढ़ के अपना ज्ञान ले लो। मतलब अच्छा कर्म हो, कैसे जैसे हो वैसे कोशिश करें कि हमारा अच्छा कर्म बन जाए, तो सुख आएगा, और नहीं तो दुख आएगा। गलत कर्म होगा तो ज़रूर दुख आएगा। तो इसीलिए नमस्ते, नमस्ते। हवन, प्राणायाम, ध्यान, ओम का थोड़ा स्मरण, योग साधना। हाँ, सुबह सुबह सूर्य का दर्शन। भैया दर्शन करेंगे।